here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? हेलो दोस्तों, आज कुछ ज़बरदस्त टिप्स लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ वो क्या क्या है। तो देखिए, बच्चे के स्कूल में जो सॉक्स है, तो रेनी सीज़न में क्या होता है, रोज़ रोज़ हम लोग वॉश नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ना, जो भी टेल्कम पाउडर है आप इस तरह से छिड़क दे। स्कूल से आने के बाद जो सॉक्स है, इसको अगर धूप हो तो थोड़ा सा धूप दे दे। अगर रेनी सीज़न में धूप नहीं है तो थोड़ा सा हवा में सुखा ले, और इस तरह से ना टेल्कम पाउडर दे के आप फोल्ड करके आप रख दीजिए जहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म आप रखते हैं। तो देखिएगा, आपको रोज़ रोज़ वॉश करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ वॉश करने से ये सूखता नहीं है। तो इस तरह से ना आप बच्चे के जो सॉक्स है बहुत ही अच्छी तरह से आप रख सकते हैं। और जो मास्क है, तो ये मास्क में भी अगर थोड़ी सी अगर टेल्कम पाउडर आप छिड़क दे, तो मास्क जब आप यूज़ करें तो बहुत ही एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू भी आते रहेगा। और जो सफोकेशन है मास्क पहनने के बाद, कोई कोई को होता है बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो जाता है पहनने के बाद, तो वो भी नहीं होगा। तो आप ये छोटा सा टिप्स आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो चलिए और एक कबाड़ से जुगाड़ बनाती हूँ। तो ये जो सोप है, सोप का जो रैपर होता है, तो हम लोग तो ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आप चेक कीजिएगा, इसका जो अंदर जो रैपर होता है, जो कागज़ होता है ना, तो इसमें बहुत ही अच्छी एक भीनी भीनी खुशबू आती है। जो सोप का जो खुशबू है इसमें आती रहती है। तो इस तरह से ना आप ये जो पेपर है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो जो हैंकी है, आप ये हैंकरचिप ले लीजिए, और जो पेपर है, ये पेपर आप इसके बीच में रख दीजिए। मतलब हैंकी वॉश करने के बाद जब आप फोल्ड करके जब आप रखेंगे ड्रॉअर में, तो इस तरह से ना बीच में ये पेपर रख के आप फोल्ड करके रख सकते हैं। तो देखिएगा, अलग से जो हैंकी है इसमें सेंट छिड़कने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो साबुन का जो भीनी भीनी खुशबू है इसमें आते रहेगा। तो इस तरह से ना जो पेपर है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो खुशबू है ये परमानेंट नहीं होता है। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ जो फेंक देते हैं, अगर छोटी मोटी कामों में आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह से और एक जो रैपर होता है, ये भी आप काम में लगा सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा एक खुशबू होता है। तो जो सॉक्स है, तो जो सॉक्स आप ऐसे ही रख देते हैं, तो इसको जो रैपर है, इसे अगर रैप करके आप अगर ये सॉक्स रख दे, तो इसमें भी बहुत ही अच्छी एक भीनी भीनी खुशबू आएगी। क्योंकि सॉक्स पहनने के बाद एक अजीब सा एक स्मेल आता है जो बहुत ही ख़राब लगता है। तो इस तरह से फेंकने से तो अच्छा ही है ना। तो आप इस तरह से रैप करके रख सकते हैं। जो काम में नहीं आता है, जो कबाड़ है, उस कबाड़ को भी आप जुगाड़ में लगा सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं ना। तो देखिए, मेरा ये दो जुगाड़ बन गया है। जो भारी भारी कान का बाली होता है, झुमका होता है, तो ये तो देखने में अच्छा लगता ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आ जाती है कि इसका जो लॉक है ना, तो ये कभी कभी ढीला हो जाता है, या एक गुम हो जाता है, या गिर जाता है। तो ऐसे तो नॉर्मल झुमका में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, खासकर अगर आपका गोल्ड ज्वेलरी है, तो इसमें गिरने का या गुम होने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एकदम टिकाऊ एक लॉक। तो ये एकदम भी हिले डुलेगा नहीं। तो देखिए, ये जो इरेज़र है, ये बच्चे के पेंसिल बॉक्स में ऐसे ही रह जाता है, तो मतलब ये काम का नहीं है, ऐसे ही मतलब ऐसे रख जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इससे आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। अगर छोटा या बड़ा, ये अपने हिसाब से आप काट सकते हैं। बड़ा होगा तो विजिबल होगा, छोटा होगा तो विजिबल नहीं होगा, अच्छा लगेगा देखने में, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से छोटा छोटा पीस में 2 पीस काट लिया है। क्योंकि ये जो झुमका है ये थोड़ा सा बिग साइज़ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से स्टे कर सके। तो बस और कुछ करना नहीं है। जो जहाँ पर ये लॉक लगता है, बस ये रबड़ आप इस तरह से लगा दीजिए, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका जो लॉक है ये गुम हो गया है, या गिर गया है, या नहीं है। तो देखिए, इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरह से एक परमानेंट एक टिकाऊ लॉक बना सकते हैं, जो इरेज़र काम में नहीं आता है। तो बस और क्या, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
दीपावली में हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं और ऐसे नॉर्मली भी भगवान के सामने देते हैं। लेकिन अगर मोमबत्ती आपका जो है उसका जो साइज़ है ये अगर पतला है तो ज़्यादा देर तक ये टिकाऊ नहीं होता है, ये गल जाता है। तो देखिए मैं इसका भी एक जुगाड़ आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से फॉइल पेपर आप ले लीजिए, जितना बड़ा आपका मोमबत्ती है उस हिसाब से, और इसको ना इस तरह से फ़ोल्ड कर लें, मतलब पूरी तरह से इसको ढक दे जो मोमबत्ती है। तो फॉइल पेपर जो है इससे आग जलेगा भी बहुत अच्छी तरह से और बहुत देर तक चलेगा। और ये देखिए पीछे मैं थोड़ा-सा जो पेपर है, फॉइल पेपर है, इसको थोड़ा-सा काट दे रही हूँ ताकि जो मोमबत्ती है ये अच्छी तरह से स्टिक हो सके, मतलब स्टैंड हो सके। तो देखिए मैंने किस तरह से ये फॉइल पेपर को इसको कर लिया है फ़ोल्ड, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसको आप जला देते हैं। तो ऐसे नॉर्मली जो मोमबत्ती है तो ये जितना देर तक जलेगा, अगर ये उससे भी ज़्यादा जलेगा अगर आप फॉइल पेपर से इस तरह से कोट कर दें। तो देखिए फॉइल पेपर ये प्रिवेंट करेगा मोमबत्ती को गलने से। तो बस और क्या, अगर ठीक है ना, अगर ये छोटा मोमबत्ती अगर आपका 1 घंटा जल रहा है तो अगर उससे हाफ़ एन आवर ज़्यादा जलेगा तो ठीक है, ये पैसे का भी बचत है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप मोमबत्ती को एक रेडीमेड एक मोमबत्ती और बहुत ही देर तक चलने वाली एक मोमबत्ती आप बना सकते हैं। Swimming in this deep. सॉक्स तो एक पेयर में होता है, लेकिन अगर एक पेयर गुम हो जाए या ख़राब हो जाए तो जो दूसरा जो पेयर है ये आप फेंकने की बजाय मैं आपको बताती हूँ इससे आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मल में हर किसी के बाथरूम में इस तरह से टूटा-फूटा साबुन तो रहता ही है, जो मतलब साबुन एकदम छोटा हो जाता है, एंड का जो साबुन है तो ये यूज़ नहीं होता है, ऐसे ही पड़े रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये आप कैसे काम में लगा सकते हैं। तो ये सॉक्स के अंदर आप दे दीजिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इससे मैं क्या करती हूँ। तो देखिए मैं इसको बेसिन वॉश करने में काम में लगाऊंगी। तो पहले मैं इसको पानी में थोड़ा-सा भिगो लेती हूँ ताकि जो सॉक्स है ये अच्छी तरह से भीग जाए और जो साबुन है थोड़ा-सा मेल्ट हो जाए। तो देखिए ये मोजा बहुत ही मोटा कपड़ा का होता है, ऊनी कपड़ा का होता है, तो इससे बहुत ही अच्छा एक स्क्रबर जैसा काम करता है। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है और अंदर जो साबुन है तो साबुन से भी बहुत ही अच्छी तरह से झाग निकल जाता है और इससे जो भी चिकनाहट है बेसिन का वो भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो ठीक है ना, जो साबुन हम लोग फेंक देते हैं तो ये इससे भी अगर छोटा-मोटा काम में आ जाए तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो ये आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो ये जो ओवन है इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं और नहीं तो कपड़ों से ढक देते हैं। तो अगर खुला छोड़ दें तो ये जो बर्नर है इसमें डस्ट आ जाती है और इसका जो होल है ये बंद हो जाता है। तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से टिश्यू पेपर तो आपके घर में होगा ही, तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और जो ओवन का जो रिंग है तो ये रिंग के अंदर आप फंसा दीजिए। तो क्या होगा, इससे ये हिलेगा भी नहीं और एक ही जगह पे ये टिका रहेगा। और देखिए मैंने किस तरह से इसको मैं टिकाऊ जैसा बना रही हूँ और ये रिंग ऊपर से आप लगा दीजिए। तो अगर आप कपड़ा यूज़ करेंगे तो बाहर आके फिर से आपको कपड़ा उठाना होगा, वॉश करना होगा, तो काम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। जब आप बाहर घूमने जाए तो इस तरह से आप जो ओवन है इसका जो बर्नर है तो टिश्यू पेपर की मदद से ढक सकते हैं और घूम फिर आने के बाद इस तरह से जो टिश्यू पेपर है इसको उठा लीजिए और फेंक दीजिए। तो हुआ ना यूज़ एंड थ्रो बहुत ही अच्छी तरह से। अगर घर में रूम फ्रेशनर छिड़कने का आपका आदत है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो इस तरह से जो झाड़ू है जिससे हम लोग नॉर्मली ऐसे घर में झाड़ू लगाते हैं तो इसको आप काम में लगा सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे। तो देखिए ये अगरबत्ती रखने का ये बॉक्स है, ये लकड़ी का है और इस तरह से आप कोई बॉक्स या प्लेट यूज़ कर सकते हैं ताकि इसका जो ऐस है ये इधर उधर बिखरे ना। तो देखिए जो छाई है अगरबत्ती का ये मैं ले लेती हूँ, जो हम लोग ऐसे नॉर्मली फेंक देते हैं, और झाड़ू के ऊपर मैं ऐसे दे दूँगी। तो अगरबत्ती का एक बहुत ही अच्छा एक फ्रेगनेंस होता है, बहुत ही अच्छा एक खुशबू लाती है घर में। तो इस तरह से आप झाड़ू में थोड़ा सा छिड़क दें और यही झाड़ू आप घर में पूरा घर में जब सफाई करें तो ये झाड़ू आप यूज़ करें तो आप खुद ही देखिएगा आपके घर में बहुत ही अच्छी एक भीनी भीनी खुशबू आएगी। तो आशा करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आया। Sinking in. रोटी बनाने से पहले हम लोग इस तरह से चलनी से आटा को चालते हैं, लेकिन अगर इस तरह से अगर आटा चाले तो बहुत सारा आटा जो है ये हर तरफ बिखर जाता है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से जो मैं आटा चाल रही हूँ तो ये हर तरफ से बिखर रहा है। तो इसका उपाय मैं बताती हूँ। आप इस तरह से एक ले लीजिए गिलास और गिलास को इस तरह से बीच में मूव कीजिए। तो इस तरह से मूव कर करके अगर आप आटा चालेंगे ना तो आपका जो आटा है ये हर तरफ बिखरेगा भी नहीं, बस एक ही जगह पे गिरेगा। तो देखिए मैं
आपको खुद ही दिखाती हूँ, ये हर तरफ बिखरा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी चलनी को मैं इस तरह से अगर मूव करूँगी ना, तो देखिए आप खुद ही देख सकते हैं हर तरफ ये बिखर रहा है, यहाँ की प्लेट की बाहर से भी जा रहा है, तो बहुत हर तरफ गंदगी मच जाता है और एक्स्ट्रा आपका काम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप गिलास की मदद से बस बीच में इसे गोल गोल इस तरह से मूव करते रहे ना, तो बस एक ही जगह पे गिरेगा, ये हर तरफ नहीं गिरेगा और बहुत ही झटपट ये आटा चलनी से ये स्ट्रेन हो जाता है। जो आटा है बहुत ही अच्छी तरह से आप चाल सकते हैं। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अगर थोड़ा सा अगर माइंड में रखें तो हम लोग काम को ईजी कर सकते हैं और बहुत ही झटपट काम निपटा सकते हैं। For now, I'll embrace our wondrous sea. रेनी सीज़न में तो हम लोग का जो कपड़ा है रोज़ वॉश नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही हवा में सुखा के उसको फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, फंगस आने का डर होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, तो ये बहुत ही एक अच्छा ट्रिक है, आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ। तो देखिए जो मैच बॉक्स में जो दिसलाई है मैच स्टिक है, तो इसको आप ले लीजिए और जो कपड़ा है उसके बीच में आप रख दीजिए। तो आप खुद ही देखिएगा कि जो आपका कपड़ा है ये एकदम बहुत ही एकदम जैसे था वैसे ही फ्रेश रहेगा, फंगस नहीं आएगा और कोई भी स्मेल नहीं आएगा। तो इस तरह से ना आप ऑर्गेनाइज़ करके आप अलमीरा में रख सकते हैं और जब यूज़ करेंगे तो इसको निकाल दीजिए और यूज़ करिए। तो इस तरह से मैंने नॉट ट्रिक आपके साथ शेयर किया है। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगा, और लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए जो आपका ओपिनियन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, और ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय।